हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 121st एपिसोड में। तो अगेन आज एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो है पतंजलि फूड्स। कवर पे आपने देख लिया, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको एनालाइज करेंगे। अगेन आज 17% इन्हें इंट्राडे फॉल आया है स्टॉक में, ठीक है। 17% गिरा है जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल बनी है आज डेली, ठीक है। डेली की बहुत बड़ी कैंडल ये बनी है। और जितने ये छोटे छोटे सेलर्स थे ना, उन सब का चांदी हुआ है। और जितने ये छोटे छोटे बायर्स थे, सबकी आज लंका लगी है, ठीक है। तो अगेन 17% का फॉल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो 17% डेली गिरते हैं, ठीक है। डेली मतलब बहुत से स्टॉक्स हैं जो डेली गिरते हैं। कोई एक स्टॉक डेली नहीं गिरता है 17%। बट अगेन 70% इज नॉट अ बिग नंबर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी एक चीज आपको दिखाता हूँ। 7 जुलाई ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ठीक है, ट्रेडिंग गॉडजिला नाम से। आप चाहो तो जाके फॉलो कर सकते हो। अगेन 7 जुलाई को मैंने डाला था कि मैं 2000 क्वांटिटी कल्याण ज्वेलर्स का खरीद रहा हूँ, ठीक है। कितने पे? नियर 350 के जोन में। और अगर वो 250 के जोन में आएगा तो मैं वापस से 1200 क्वांटिटी लूंगा। अगेन ये मैंने खुद का पर्सनल ओपिनियन और मैंने इस पे पोस्ट किया था, ठीक है। और मैंने इसको लिया भी। अब आज के डेट में आप कल्याण ज्वेलर्स देखोगे, ठीक है। आज के डेट में आप कल्याण ज्वेलर्स को देखोगे 548 चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। आपको जो है 350 पे मैंने इसको बाई किया है, ठीक है। मेरे को लगता है लगभग 55% का रिटर्न मेरे को विद इन मैटर ऑफ अ वीक मिला है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 57% का रिटर्न मेरे को मिल रहा है। बट अगेन मेरे को ये भी पता है कि ये नीचे आ सकता है। नीचे कहाँ तक आ सकता है? 453 भी आ सकता है, 400 भी दिख सकता है अगेन। बट अगेन मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स है तो मैं इसको होल्ड करूंगा, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। मोमेंटम काफी अच्छा आ चुका है, ठीक है। तो ये था। सेम इसी के रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, देखो, ये 7 दिन पहले वीडियो भी बनाई है। मात्र 3 लोगों ने देखा है। भाई कौन है 3 लोग, बता दो यार। और अगर खरीदा है तो कमेंट भी कर देना कि हाँ ठीक है भाई, पैसे बन गए, ठीक है। तो सेम, ठीक है। तो अगेन 15% 20% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन में ये वो गिरा है 17%, ये एक दिन में 20% चढ़ गया था, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक साथ में आते रहते हैं। बट आज हम लोग करेंगे डिस्कशन पतंजलि का। तब तक आप लोग ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी इंस्टा का भी हैंडल का मैंने लिंक डाल रखा है, उसको भी देख सकते हो। बट उस पर मैं ज्यादातर मीम्स ही पोस्ट करता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगेन पतंजलि आज 14% इंट्राडे में फॉल है। क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में 17% गिरा है। मैनेजमेंट का मैंने वीडियो देखा न्यूज़ पे, तो उनका कहना है कि कोई गलत न्यूज़ नहीं है, कोई कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है। एज इट इज उनका कहना है। कोई भी पहले ये बात मानता नहीं है। ये काम सेबी का है या, ठीक है। अगेन इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग आने का मतलब होता है कि एफआईआई को या फिर डीआईआई को कुछ पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। ये एक रियलिटी, हार्श रियलिटी है जो कि आपको जानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक बर्बाद हो गया है या जिसमें भी इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग आती है वो स्टॉक डूब जाता है, नहीं। बट अगेन सच्चाई क्या है वो कुछ दिन बाद पता चलती है, ठीक है। कोई मैनेजमेंट खुद से ये नहीं बताएगा कि हाँ मेरे यहाँ ये गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, फ्रॉड हो गया है। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे मार्जिन का ऊपर नीचे बता सकते हैं। बट अगर कुछ पड़ा हुआ है जो कि एफ आई आई डी आई इसको पता है या उन्हें अभी से ही अंदाजा लग चुका है, ठीक है, और वो मैनेजमेंट नहीं बता रहा है तो अलग बात है। बट आज न्यूज चैनल्स पे एमडी उनके आए थे, संजय करके कुछ नाम है उनका, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सब ठीक है, ऑल गुड, ठीक है। रिजल्ट्स भी इनके नॉर्मल थे। कोई ऐसा कुछ भी सिनेरियो इस स्टॉक में नहीं दिख रहा था जिसको आप मानो कि हाँ इसको सेलिंग इतना तगड़ा देना चाहिए था, ठीक है। तो अगेन उसके बाद उसी न्यूज़ चैनल पे उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसे प्रोमोटर्स या फिर स्टेक होल्डर्स हैं जो अच्छा खासा चंक में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन उस पे उनका जवाब था कि मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता। और डेफिनेटली वो आदमी कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि अगर आज आपको पता चल जाए कि कोई 500 करोड़ पतंजलि का शेयर होल्ड किए हुए है, ठीक है, और वो बेच रहा है, तो आप सबसे पहले मेंटेलिटी पब्लिक की क्या होगी? उसको कुछ पता है जो हम लोगों को नहीं पता है, चलो बेचो। अब अगर वो बंदा हाँ बोल देगा कि हाँ कुछ इस शेयर होल्डर ने अपना 5% बेच दिया है, तो पैनिक में आके पब्लिक भी बेचना शुरू कर देगी और स्टॉक की लंका लगेगी, ठीक है। इसलिए कोई भी ना, कोई मैनेजमेंट पहले, जब तक किसी को कुछ पता नहीं होता, ना कोई मैनेजमेंट ये बताती है कि हाँ कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और ना कोई मैनेजमेंट ये बताती है कि हाँ मेरे स्टॉक में इस प्रोमोटर ने या इस स्टेक होल्डर ने अच्छा खासा सेलिंग किया है, ठीक है। तो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है सिवाय रिजल्ट्स देखने के, और फंडामेंटली उसको एनालाइज करेंगे, प्लस टेक्निकल लेवल्स भी निकालेंगे, और फिर इसको देखेंगे वहां पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगेन ये है पतंजलि का चार्ट। आप
सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें दिखेगी ना, अच्छा चार्ट को एनालाइज़ करने से पहले एक बार इसका फंडामेंटल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 37,846 मिड कैप की कंपनी है। अगेन 348, 654 का हाई है। स्टॉक पी है 18.8। अगेन मेंशन कर रहा हूँ, स्टॉक पी है 18.8। आरओसी 12 का ठीक है, आरओई 16 ठीक है। फेस वैल्यू टू डिविडेंड उतना मैटर नहीं करता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं पी रेशियो पे, जो मैं हर अपने वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कि पीई रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, मतलब क्या है, स्टॉक 1000 कमा रहा है तो उसका वैल्यूएशन कितना है, कितने वाले कितना का मिला हुआ है। अगर स्टॉक 1000 कमा रहा है और उसको वैल्यूएशन 2000 कमाने वाली मिलती है तो वो ओवर वैल्यू होता है, और अगर स्टॉक 1000 कमा रहा है और वैल्यूएशन उसकी 500 वाली है तो वो अंडर वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल का जो मीडियन पी है 47.9। मीडियन पी क्या होता है, मीडियन पी है 47.9। मतलब क्या हुआ कि जब जब स्टॉक का पी, जब जब पतंजलि कंपनी का पी 47 के नीचे आया है तो मार्केट ने इसको सस्ता माना है। तो अभी 47 का पी कितना पे चल रहा है, 18.8 पे। मतलब क्या है, स्टॉक अंडर वैल्यू है। अगेन स्टॉक अंडर वैल्यू है, बट इसमें भी एक कैच ये है कि जो बात हम लोगों को नहीं पता है वही स्क्रीनर को भी नहीं पता है। ठीक है, अगर मैंने नहीं कह रहा कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, बट अगर इतनी तगड़ी सेलिंग के पीछे कोई बैड न्यूज आनी है तो आने वाले समय में ये अपडेट होगा। ठीक है, हो सकता है स्टॉक महंगा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए 18.8 स्टॉक अभी सस्ता दिख रहा है और मैनेजमेंट भी खुल के बोल रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, प्रोमोटर स्टेक सेल्स एंड ऑल वो चलते रहता है, उसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई किसी का गला दाब रहा है। ठीक है ना, तो सेलिंग के लिए उतना कोई ये नहीं है। अब अगेन ये इसके क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर्स है, उतना मैटर नहीं करेगा। रिजल्ट्स आप देखोगे 435, 445। अगेन अभी का जो क्वार्टर, अभी नया रिजल्ट्स भी फ्लैट आएगा। ठीक है, फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। उसके एमडी ने खुद ही बोल दिया कि रिजल्ट्स फ्लैट थे, रिजल्ट्स में भी कुछ ऐसी गड़बड़ी उनके हिसाब से नहीं है। ठीक है, अब मेन आप यहाँ पे सबसे पहले देख लोगे, ये देखो 1957 का 1753 हो चुका है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, मतलब क्या है, मार्च 2025 पिछले साल जो इन्होंने 1950 करोड़ कमाए थे, अब वो 1753 करोड़ हो गए। अगेन ये एक सेलिंग का कारण है क्योंकि मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन भी 2% गिर गए और प्रॉफिट में भी 200 करोड़ का डिप आ गया। अब देखो इसने टॉप कब लगाया, अप्रैल 2025 में, और वहीं से ये गिर रहा है। ठीक है, अप्रैल 2025 में टॉप लगाया और ये वहीं से गिर रहा है। ठीक है, मतलब जब टॉप रिजल्ट्स आए थे 1957 का, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। यही मैं कहता हूं अपने हर वीडियो में कि एज अ रिटेलर आपको टॉप पे नहीं खरीदना है। एज अ रिटेलर आपको टॉप पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अब मान लो आप 2025 में जी रहे हो और आपने 2024 में देखा, ओ भाई 1300 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 1957 हो गया, कंपनी तो बहुत अच्छा कमा रही है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4%, मार्जिन का 6% हो गया। ओ माय गॉड, इससे अच्छी तो कोई कंपनी ही नहीं हो सकती है। आपने 1957 करोड़ का रिजल्ट देख के, ठीक है ना, पतंजलि को यहाँ टॉप पे खरीद लिया। मार्च में आपको रिजल्ट दिखा, ठीक है, आपने इधर कहीं पे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अप्रैल 2025 667 पे, और आप देखो आपका स्टॉक आधा हो चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ टॉप पे कभी भी मत खरीदो। ठीक है, कम से कम 40, 45, 50% का करेक्शन आने दो, उसके बाद ही लो। भले स्टॉक छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट टॉप पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो अगेन टॉप पे एंट्री करने वाले को सजा मिली है और ये स्टॉक अभी डाउन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोगों के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। 68.25 स्टेबल है। ठीक है, एफ आई एस का आप देखोगे 9-8 हल्का हल्का सेलिंग एफ आई एस का आ रहा है। अभी जो सेलिंग हुआ है वो एफ आई एस का हुआ है, डी आई एस का हुआ है या प्रोमोटर का हुआ है, वो 3 महीने बाद अपडेट होता है, तो अभी देख के कोई फायदा नहीं है। डी आई एस अगेन आप देखोगे 12 का 11 हो रहा है। एफ आई एस भी सेल ही कर रहे थे और पब्लिक उसको खरीद रही है। ठीक है, पब्लिक उसको खरीद रही है। अब आप देखो यहाँ पे सितंबर 2023 में पब्लिक 13 थी, धीरे धीरे देखो सितंबर 2024 में पब्लिक 10 हो गई। ठीक है, 8 हो गई। ये सब कब था, जब स्टॉक का टॉप था। ठीक है, टॉप पे पब्लिक कम थी, फिर उसके बाद जैसे ही टॉप लगने से पहले पब्लिक कम होती रही थी। मतलब क्या था, पब्लिक माल बेच रही थी, एफ आई एस माल को खरीद रहे थे, उनको प्रॉफिट हो रहा था। जैसे ही स्टॉक का टॉप लगता है, अब देखो पब्लिक क्या हुआ, 7 से 7, 10, 12 होने लगे। मतलब क्या है, पब्लिक अभी ऊपर के लेवल्स पे इसको खरीद के बैठी हुई है। अगेन जून 2026 में आप देखोगे 12.16। ठीक है, तो अगर आप जून 2026 का यहाँ पे चार्ट देखोगे पिछले मंथ, तो बहुत से लोगों ने 434, 400, 400, 500 के रेंज में इसको बाई किया है, अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा।
ठीक है, तो उन सबको अभी ट्रैप होना है क्योंकि स्टॉक मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 280 से 240 के ज़ोन में या फिर वर्स्ट केस 200 से 150 के ज़ोन में आने वाला है। ठीक है, कैसे आने वाला है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, अभी फंडामेंटली अगेन फिर बोलूंगा, न्यूज़ वो लोग बोल रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रोमोटर ने या एफआईआई ने सेलिंग भी की है तो वो नाम बाद में 3 महीने बाद पता चलता है, और वो लोग खुद से बताएंगे नहीं। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि अगर उन लोगों को नाम ले लेंगे या बता देंगे तो अगेन पब्लिक भी पैनिक में आके सेलिंग करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो रिजल्ट्स फ्लैट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ नहीं इसके चार्ट पे, क्योंकि ये है मेन, ये है हम लोगों का मेन थिंग। अब आप देखोगे ना तो सबसे पहला चीज जो मेरे को नजर आता है वो ये आता है कि यहाँ पे 2020 में कोविड के बाद एक रैली आई। रैली के बाद ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। ठीक है, कितने का, ये अप्रोक्स 500 के जोन में। ठीक है, स्टॉक 500 से सीधा कितना हो गया, 131 हो गया। ठीक है, 131 से फिर 400 हुआ, फिर 285 हुआ, फिर हल्का ब्रेकआउट को कोशिश हुआ, पुल बैक लेके ऊपर गया। ऊपर में आप देखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ब्रेकआउट पे मंथली क्लोजिंग कैंडल मैटर करती है। चाहे आप 5 मिनट का देख रहे हो, 15 मिनट का देख रहे हो, 1 आवर देख रहे हो, डजेंट मैटर, बट मंथली क्लोजिंग, अगेन मंथली क्लोजिंग मैटर करती है। ओ शिट, ये तो 3 महीने का है, सॉरी। हाँ, ये रही। ठीक है, तो अगेन स्टॉक ने हाई लगाया। ठीक है, अब अभी क्या हुआ है, अब फिलहाल का सिनेरियो देखोगे, ब्रेकआउट आने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, ये जो टॉप हम लोगों का लगा है, ये टॉप में कंसोलिडेशन है, आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, न स्टॉक 666 के ऊपर जा रहा था, न स्टॉक 529 या 500 के नीचे जा रहा था। अच्छा खासा मंथली कंसोलिडेशन हुआ है और आज उसका ब्रेकडाउन आ गया है। मतलब क्या हुआ, ऊपर के जितने भी बायर्स थे टॉप लेवल के, सब लोग ट्रैप हो चुके हैं पतंजलि में हायर लेवल पे। ठीक है, ये सब लोग हायर लेवल्स पे ट्रैप हो गए हैं। और आप एक बात जान लो, ये ट्रैप जो हुए हैं ये कोई एफआईआईज नहीं है, कोई डीआईआईज नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा इन्वेस्टर होल्डर नहीं है, ये सारी की सारी पब्लिक है। अगेन ये जो टॉप पे ट्रैप हुई है ये सब के सब पब्लिक, हम लोग जैसे वही 10 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ वाले हैं जो टॉप पे लेके फंसते हैं। ठीक है, चलो, अब ये समझ गए। तो ये ट्रैपिंग हुई है, ट्रैपिंग के बाद अब यहाँ ब्रेकडाउन आ चुका है और ब्रेकडाउन के बाद अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब देखोगे जैसे ही मंथली कैंडल क्लोजिंग हुई, थोड़ा सा साइडवेज हुआ स्टॉक, और उसके बाद स्टॉक एक तरफा 461 से 322 आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हम लोगों का जो सबसे पहला लेवल सपोर्ट का आता है, अगेन वो हम लोगों का आता है, अभी मैं ड्रॉ करूंगा, वो हम लोगों का आता है ये जोन। ठीक है, ये हम लोगों का सबसे पहला सपोर्ट जोन है, 273 से लेके 233 के जोन में। अगेन मैंने यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। ठीक है, पतंजलि रेडी टू टेस्ट 280 टू 240 का जोन, डोंट बाय नाउ। ठीक है, तो पतंजलि का ये लेवल मैंने जब ये क्रैश कर रहा था, ठीक है, आप देखोगे ना 8 घंटे पहले ही मैंने डाल दिया था, 10 साढ़े 10 11 के आसपास मेरे को लगता है होगा, उसी समय मैंने अपडेट कर दिया था। ऐसे ही अपडेट के लिए आप उसको फॉलो कर लो, मेरे पेज को, ट्विटर हैंडल को। ठीक है, तो ये जो जोन है 280 से लेके 240, अगेन वही 1-2 रुपए आगे पीछे, ये हम लोगों का पहला सपोर्ट जोन है जहां पे पतंजलि आ सकता है। ठीक है, अब आ सकता है इन द सेंस क्या होता है कि अब यहाँ पे एक पिंच ऑफ सॉल्ट ये है कि हम लोगों के पास कोई अटर्ड न्यूज नहीं है। ठीक है, अटर्ड न्यूज मतलब क्या, तुरंत में स्टॉक कितना गिरा है उसके लिए कोई कारण नहीं दिख रहा है, जिसके कारण मुझे इस पे डाउट हो रहा है। ठीक है, अगर न्यूज आ जाए, मुझे पता चल जाए, तो मैं समझ लूंगा कि हाँ, इस न्यूज की वजह से स्टॉक गिरा है, इतना तक वैल्यूएशन आएगा तो करेक्शन हो जाएगा। मतलब मान लो मैं मानता हूँ कि 10% का रिजल्ट में खराबी आएगी, तो मैं देखूंगा कि स्टॉक ऊपर से अगर 200 के जोन में आ जाता है तो लगभग 55% 50% करेक्शन भी दे देगा। तो अगर 10% रिजल्ट गिरे हैं और स्टॉक मेरे को 65% डाउन पे मिल रहा है तो ठीक है, वैल्यूएशन वाइज भी सही रहेगा, तो मैं इसको लूंगा। बट अगेन मेरे पास न्यूज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा ना कि स्टॉक यहीं पे थोड़ा दिन रुक के और तब टूटे। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आके ये रुक होल्ड करे। ठीक है, तब तक अगर न्यूज आ जाती है, अगेन तब तक अगर कोई न्यूज आनी है तो आ जाएगी, वो ज्यादा दिन छुप के नहीं रह सकती है। उसके बाद हम लोग इसको फंडामेंटली एनालिसिस आपको करना होगा कि हाँ, इस न्यूज के बेसिस पे स्टॉक में करेक्शन आ गया रहेगा। अब अभी देखो, ये एक बहुत बड़ी मार्केट का डायरेक्शन होता है कि अभी न्यूज नहीं है बट स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, कल जब न्यूज आएगी, अगेन मैनेजमेंट नहीं बताएगा,
कि कुछ गड़बड़ी है, वो न्यूज़ आती है। तो कल जब न्यूज़ आएगी तब आपको लगेगा कि स्टॉक 200 पे है, स्टॉक अब 100 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो वहाँ से रिकवरी करेगा। ठीक है? स्टॉक क्या करेगा? अभी न्यूज़ नहीं है तो गिर रहा है, जब न्यूज़ आएगी तो ये रिकवरी करेगा। ठीक है? तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, उस मेंटालिटी से भी आप प्रिपेयर्ड रहो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि ये 200 के आसपास के ज़ोन पे आए, मैं चाहता हूँ वो रिज़ल्ट बाहर आ जाए और जो भी न्यूज़ है वो बाहर आ जाए, ताकि मेरे को क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, ये लेवल्स तक अगर आता है तो वैल्यूएशन वाइज़ ये सस्ता हो जाएगा। अब मैं मानता हूँ कि रिजल्ट्स आएँगे और ये वहाँ से फिर 200 के ज़ोन से घूमेगा। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? अगेन आप एक फैक्ट समझ लो, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है ये, ठीक है? पतंजलि फूड्स गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी क्यों है? क्योंकि मोदी जी के जितने पैर हैं ना, उसमें से एक रामदेव भी है। ठीक है? अगेन मेरे को ये पसंद नहीं है उतना रामदेव। ये वही है ना जो 2012 में सलवार पहन के भागा था, ठीक है ना? बट अगेन ऑन बिजनेस फ्रंट ऑफ व्यू, शेयर खरीद के पैसे कमाने के मामले में कोई सगा नहीं है, कोई सौतेला नहीं है, सब खरीदो सब बेचो, अनलेस अंटिल आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है। ठीक है? तो मैं डेफिनेटली मैं इसको खरीदूंगा, इसमें से पैसे कमाऊंगा। ठीक है? अब अब इस चीज को समझो, सेंटिमेंट कैसे क्रिएट होता है किसी भी स्टॉक का, कि इसके प्रोडक्ट्स पे गाजगिरी, ठीक है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला कि इनके प्रोडक्ट में मिलावट है, बट कोई एक्शन नहीं हुआ इसके पे। ठीक है? स्टॉक भी नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि एफआईएसडीआई इसको पता है कि इस पे सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी। सिंपल एक लाइन की बात है। इसके मेजर टूथपेस्ट और एक दो चीज जो मेजर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उसी में मिलावट मिली थी, बट केस खत्म। अभी उसका कोई अपडेट नहीं है। ठीक है? कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है इसके लिए। क्यों? क्योंकि एफआईआई ने भी रिएक्शन नहीं दिया इस पे। स्टॉक को गिरना चाहिए था, स्टॉक नहीं गिरा। क्यों? उनको पता है कि गवर्नमेंट का इन पे हाथ है। ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। ठीक है? अब हम सीधा इसके लेवल्स पे आते हैं। तो अगर एक मिड कैप कंपनी है तो पहला इन्वेस्टमेंट 50% डाउन पे करूंगा मैं। तो आप देखोगे ना, तो पहला सपोर्ट 60% डाउन आ रहा है, तो पहला लेवल ऑफ बाइंग मेरा कहाँ रहेगा? 280 के जोन में। अगेन 280 से 240 के जोन में आपको ये कहीं भी मिल जाए तो आप इसको ले सकते हो। न्यूज आ जाए तो सही है, नहीं आए तो भी आप इसको ले सकते हो। कंपनी में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है? फंडामेंटली और मैनेजमेंट भी अच्छा है, ये सबको पता है। ठीक है? अगेन तो पहला क्या करना है, अगर आपको लेना है, जैसे अगर आपके पास 1 लाख है तो 60-70 हजार रुपए आप लगा दो 280 के जोन में। और हम लोगों का उसके बाद अगर 280 से 240 का जोन भी सस्टेन नहीं करेगा तो अगला सपोर्ट जोन आता है ये 144 से 150 का जोन। ठीक है? सॉरी, 162 से लेके 146 का जोन, जो कि जरूरी नहीं है कि आ जाए, बट अगेन मिड कैप का स्टॉक है, 70% तक वर्स्ट के सिनेरियो में करेक्ट हो सकता है और वो 76% का जोन है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम हम लोगों का एनालिसिस सही बैठेगा कि मैंने टॉप से करेक्शन के बाद 50-60% डाउन पे स्टॉक को खरीदा। ठीक है? और जब मेरे दाम से फिर वो 60% दाम पे लेने के बाद जब मेरे दाम से फिर वो लगभग 40% नीचे आ जाएगा। अब देख लो 40%, बट 40% इन द सेंस क्यों है? क्योंकि वहां पे सपोर्ट है। इतनी बड़ी जो सेलिंग थी 499 से ये 129 आ गया कोविड के बाद। अगेन कोविड के रैली के बाद, और वहां से जो ये रैली शुरू किया तो वापस उस लेवल को टेस्ट नहीं किया है और वापस इसने 665 के आसपास का हाई लगाया है। तो ये अच्छा खासा लेवल है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग कहाँ हो सकता है? 273 से लेके 240 के जोन में। ठीक है? सेकंड लेवल ऑफ बाइंग कहाँ हो सकता है? 162 से लेके 144 के जोन में। ये दो लेवल से इसको बाइंग करने के। 1 लाख का कैपिटल अगर आप डिप्लॉय करते हो तो वहां पे क्या है, 60-70 हजार रुपए आप इस जोन पे डालो जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है। ठीक है? 267 280 से लेकर 240 का जोन, और अगर उसके नीचे भी स्टॉक जाना शुरू कर देता है तो वेट करेंगे 160 से 140 का जोन। अगर 140 के नीचे जाता है तो फिर इन्वेस्टमेंट रोक देनी है, एवरेज डाउन करते हुए नहीं चलना है। अब अगर 140 आता है तो आपको न्यूज भी मिलेगी। ठीक है? तो न्यूज मिलेगी तो आपको पता, फिर एनालिसिस हम लोग करेंगे कि हाँ क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अगेन। ठीक है? बट अगर न्यूज नहीं आती है और फिर भी स्टॉक गिरे जा रहा है, टूटे लेवल्स टूटते जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी एवरेज डाउन नहीं करना है। ठीक है? इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता है, जो एफ आई एस डी आई इसको पता है और इसीलिए स्टॉक टूटते जा रहा है। ठीक है? तो अगर 144 के नीचे चला जाता है तो बिल्कुल भी एवरेज डाउन नहीं करना है। हम लोग दूसरा स्टॉक देखेंगे। अगर उसके नीचे भी जाने के बाद हम लोग उसको एवरेज डाउन करते चलते हैं तो हम लोग येस बैंक या फिर डीएचएफएल वाले किसी स्टॉक में फंसने का ट्राई कर रहे हैं। अगेन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 144 के नीचे भी जाएगा तो
नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें न्यूज़ नहीं पता, रिटेलर्स को कुछ नहीं पता होता है। हम लोगों के पास बस 2 ही चीज़ें हैं, स्क्रीनर या किसी पेड जगह पे आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो, वो भी फंडामेंटल्स पास्ट के होते हैं, फ्यूचर के नहीं, ठीक है? पीछे कंपनी ने क्या परफ़ॉर्म किया है, वो आपको देखने को मिलता है, आगे का कुछ पता नहीं है। दूसरा चीज़ जो आप देख सकते हो वो है टेक्निकल चार्ट। तो अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये जो प्रोसेस है मेरा, ये 80% ऑफ टाइम सही होता है, ठीक है? अभी मैंने कल्याण ज्वेलर लिया, 50% अप है। मैंने इन्फोसिस लिया हुआ है 1000 के दाम पे, पहले मैंने 1400 पे इन्वेस्टमेंट थी, फिर 1000 में मैंने और लिया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वैल्यूएशंस, वो भी ठीक है। हीरो मोटो में मेरे को अच्छा खासा 70% का रिटर्न मिला, 3500 पे मैंने लिया था, वो 6500 गया हुआ है। अगेन अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको। तो ऐसे-ऐसे बहुत से इसी सेम पैटर्न पे, इसी सेम टेक्निक पे, इसी सेम एनालिसिस मैंने बहुत से स्टॉक्स पे की है, और अगेन ये काम करता है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, 50 टू 60% पैसा यहाँ पे और बचा हुआ पैसा यहाँ पे। और अगर कोई बहुत ज़्यादा खराब ऐसी न्यूज़ आती है, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है? तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बट अभी तक जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि ये करेक्शन अपना 60-65% के आसपास करेक्शन करेगा, और तब तक अगर कोई न्यूज़ आ भी जाती है, तो वहाँ पे ये स्टॉक और फर्दर गिरेगा नहीं, बल्कि रिकवर कर जाएगा, ठीक है? बल्कि स्टॉक क्या करेगा? रिकवर कर जाएगा, ठीक है? ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है, कोई नई बात नहीं है। रिजल्ट स्टॉक गिरने के समय न्यूज़ नहीं आती है, स्टॉक गिरते जाता है, और जैसे ही बैड न्यूज़ आएगी, स्टॉक में रिकवरी हो जाती है। तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और लेवल्स एकदम याद रखने हैं, 280 से 240 और नीचे 160 से 140। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के बाहर जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब क्या है कि भले आपके पास 10 लाख 12 लाख का कैपिटल है, आप उसको स्प्लिट करो। स्प्लिट मतलब क्या? पूरा का पूरा 10 लाख पतंजलि में नहीं डालना है, ठीक है? 10 लाख पतंजलि में डालो, कुछ पैसे व्हीकल सेक्टर में डालो, कुछ पैसे आईटी सेक्टर में डालो, ऐसे-ऐसे करके डाइवर्सिफ़ाई करो। अगर आप सारे पैसे पतंजलि में डाल दोगे और पतंजलि डूब गई, गिर गई, ठीक है? हमको तो नहीं पता है इसका फ्यूचर, ठीक है? हम लोग तो जो भी रिज़ल्ट्स है वो पास्ट का देख रहे हैं, ठीक है? तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ये रियलिटी है स्टॉक मार्केट की। बट अगर आप डाइवर्सिफ़ाई करते हो, तो हो सकता है पतंजलि एक इन्वेस्टमेंट आपका गलत हो जाए, बट आपका और भी बाकी इन्वेस्टमेंट सही हो जाएगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने 100 से 150 शेयर्स लिए थे, ठीक है? चला कितना? मात्र 10, बाकी 90 लॉस में। बट उनका रिस्क मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि वो 90 लॉस में होने के बाद भी बचा हुआ 10 ने ही उनको इतना पैसा बना के दे दिया कि आज वो टॉप 25 या 30 के लिस्ट में आते हैं, अमीरों की लिस्ट में, ठीक है ना? तो ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।